दोस्तों, मुंबई के बड़े शॉपिंग मॉल में एक साधारण सी लड़की शीतल अपने अच्छे व्यवहार से सबका मन मोह रही थी। लेकिन एक दिन उसकी एक छोटी सी नेकी ने ऐसा तूफान मचाया कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या थी वो नेकी और कौन थे वो रहस्यमयी बुजुर्ग जिन्होंने शीतल के भविष्य को एक अनजान मोड़ पर ला खड़ा किया? दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी है शीतल की। मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। ये मॉल इतना विशाल था कि दूर दूर से लोग यहां खरीदारी करने आया करते थे। चमकते फर्श, रंग बिरंगी दुकानें और हर तरफ फैली रौनक इस मॉल को खास बनाती थी। इसी मॉल के एक कैश काउंटर पर काम करती थी शीतल, एक ऐसी लड़की जिसका दिल सोने जैसा था। शीतल का स्वभाव इतना शांत और प्यारा था कि हर कोई उससे बात करके खुश हो जाता था। उसकी आंखों में हमेशा दया और करुणा की चमक रहती थी और वो हर ग्राहक को बड़े प्यार और सम्मान से देखती थी। उसका काम था लोगों के सामान का बिल बनाना, पैसे लेना और उन्हें मुस्कान के साथ विदा करना। वो अपने काम में इतनी निपुण थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। शीतल के साथ मॉल में ढेर सारे कर्मचारी काम करते थे। उसी कैश काउंटर के बगल में एक और लड़का काम करता था जिसका नाम था राकेश। राकेश थोड़ा मजाकिया और सीधे स्वभाव का था। वो और शीतल मिलकर हंसी मजाक करते और काम का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता था। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, न कोई परेशानी, न कोई झंझट। एक दिन शीतल अपने कैश काउंटर पर बैठी थी, जैसे हमेशा की तरह ग्राहकों के बिल बना रही थी। तभी उसकी नजर लाइन में खड़े एक बुजुर्ग अंकल पर पड़ी। ये अंकल अक्सर मॉल में खरीदारी करने आया करते थे और शीतल उन्हें पहचानती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। अंकल का चेहरा थोड़ा उदास और बेचैन लग रहा था। जैसे जैसे उनकी बारी नजदीक आ रही थी, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शीतल की नजर उन पर थी और उसका दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। आखिरकार अंकल की बारी आई। वो काउंटर के पास आए, लेकिन उनका सिर झुका हुआ था। वो अपनी जेबें टटोलने लगे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। उनकी हरकतें देखकर शीतल को समझते देर न लगी कि शायद अंकल अपने पैसे घर पर भूल आए हैं। अंकल ने धीमी आवाज में कहा, लगता है मैं पैसे घर पर भूल गया हूं। उनकी आवाज में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। आसपास खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगे और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। शीतल का दिल पिघल गया। उसे उन अंकल में अपने पिता की छवि दिखाई दी। वो सोचने लगी, अगर मेरे पिता ऐसी स्थिति में होते तो मुझे कैसा लगता। उसने तुरंत फैसला किया कि वो अंकल को शर्मिंदगी से बचाएगी। शीतल ने अपनी जेब से पैसे निकाले और अंकल के सामान का बिल चुपके से चुका दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, आपका बिल मैंने पे कर दिया है। आप आराम से सामान ले जाइए। जब आपके पास पैसे हो तब मुझे दे देना। अंकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखें नम हो गई। वो बार बार शीतल को देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। फिर कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली और शीतल को थमाते हुए बोले, बेटी, ये मेरी बेटी प्रिया का नंबर है, वो तुम्हें पैसे लौटा देगी। शीतल ने वो पर्ची ले ली और मुस्कुराकर अंकल को विदा किया। अंकल ने उसे ढेर सारा धन्यवाद दिया और चले गए। शीतल के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा, आज उसने कुछ अच्छा किया है। लेकिन बगल में खड़ा राकेश ये सब देख रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, शीतल, ये क्या पागलपन है? तूने अपने पैसे क्यों दे दिए? वो बूढ़ा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। तुझे अपने पैसे डुबाने की आदत है क्या? शीतल ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राकेश, वो अंकल इतने बुजुर्ग थे। अगर मैं उनकी मदद न करती तो उन्हें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मुझे पैसे वापस चाहिए ही नहीं। मैंने तो सिर्फ उनकी इज्जत बचाई।
इतना कहकर उसने वो पर्ची डस्टबिन में फेंक दी और अपने काम में लग गई। लेकिन ये सब कुछ मॉल की मैनेजर मैडम की नजरों से छिपा नहीं था। मैनेजर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे ने शीतल की हर हरकत रिकॉर्ड कर ली थी। मॉल के नियम बहुत सख्त थे और उनमें साफ लिखा था कि कोई भी कर्मचारी अपनी जेब से ग्राहक का बिल नहीं चुकाएगा। शीतल ने भले ही अच्छाई के लिए यह काम किया, लेकिन उसने मॉल का नियम तोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने शीतल को अपने केबिन में बुलाया। शीतल को जैसे ही यह खबर मिली, उसका दिल धक धक करने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि मैनेजर ने सब कुछ देख लिया है। वो भारी कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे। क्या मैनेजर उसे डांटेगी? क्या उसे सजा मिलेगी? लेकिन फिर भी उसने जो किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही शीतल केबिन में दाखिल हुई, मैनेजर की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो एकदम से भड़क उठी। शीतल, ये क्या तमाशा था? ये कोई तुम्हारा घर थोड़े ही है कि तुम अपनी मनमर्जी करोगी। मॉल के नियम कायदे हैं और तुमने उन्हें तोड़ा है। शीतल ने शांत स्वर में सफाई देने की कोशिश की। मैडम, वो अंकल बहुत बुजुर्ग थे। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़े, इसलिए मैंने उनकी मदद की। लेकिन मैनेजर को उसकी कोई बात सुननी ही नहीं थी। वो चिल्लाने लगी, नियम तो नियम है शीतल, तुमने गलती की है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शीतल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर टस से मस न हुई। आखिरकार शीतल का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने साफ साफ कह दिया, मैडम, अगर किसी की मदद करना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी। चाहे आप मुझे नौकरी से निकाल दें, लेकिन मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगी। मैनेजर को शीतल की ये बात अपने अहंकार पर चोट लगी। उन्हें गुस्सा आ गया कि एक मामूली सी कर्मचारी उनकी बात का जवाब कैसे दे सकती है। गुस्से में आकर मैनेजर ने तुरंत फैसला सुना दिया, शीतल, तुम जैसे लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाला जाता है। अपना सामान उठाओ और यहां से चली जाओ। शीतल का दिल टूट गया। वो चुपचाप मैनेजर के केबिन से बाहर निकली। उसका चेहरा लटक गया था। बाहर खड़ा राकेश ये सब देख रहा था। उसने शीतल की तरफ देखकर हल्का सा मुंह बनाया, जैसे कह रहा हो, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन शीतल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो चुपचाप अपना सामान उठाकर मॉल से निकल गई। रास्ते में शीतल के मन में तूफान उठ रहा था। उसका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और घर में एक छोटा भाई गौरव था, जो स्कूल में पढ़ता था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी शीतल के कंधों पर थी। ये नौकरी ही वो जरिया थी जिससे वो अपने परिवार का खर्च चलाती थी। लेकिन आज वो नौकरी भी छिन गई थी। वो सोच रही थी, अब क्या होगा? पिताजी को कैसे बताऊंगी? भाई की पढ़ाई का क्या होगा? धीरे धीरे वो अपने घर पहुंची। जैसे ही वो घर में घुसी, उसके पिता ने उसे देखा और हैरान हो गए। बेटी, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? पिता ने प्यार से पूछा। शीतल ने बात को टालने की कोशिश की। पिताजी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आधा दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, वो अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ लेते हैं। शीतल की उदासी उनकी नजरों से छिप न सकी। फिर भी पिता ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। शाम को जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने बैठा, तब पिता ने फिर से बात छेड़ी। बेटी, मुझे सच बता, आज तुझसे कुछ छिपा रही है। तेरा चेहरा बता रहा है कि कुछ गलत हुआ है। पिता की बात सुनकर शीतल की आंखें भर आईं। अब तक वो बहुत सोच चुकी थी। उसे लगा, अपने पिता से सच छिपाना ठीक नहीं। उसने सारी बात खुलकर बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने एक बुजुर्ग की मदद की, कैसे मैनेजर ने उसे डांटा और कैसे उसकी नौकरी चली गई। पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बड़े प्यार से कहा, बेटी, तूने जो किया वो बिल्कुल सही था।
तुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह काम करने की क्या जरूरत जहां इंसानियत की कोई कद्र न हो। शीतल का भाई गौरव, जो थोड़ा गुस्सैल था, चिल्लाने लगा, पिताजी, उस मैनेजर ने बहन के साथ गलत किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन शीतल ने उसे शांत करते हुए कहा, भैया, मुझे बदला नहीं चाहिए। हमें तो बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है। मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। पूरा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगा। तभी घर का टेलीफोन बजा। शीतल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी, क्या मैं शीतल से बात कर रही हूं? मैं प्रिया हूं। शीतल को नाम सुनते ही याद आया कि ये तो वही प्रिया है जिसका नाम उस पर्ची पर लिखा था। उसने हैरानी से पूछा, हां, मैं शीतल हूं। आपको मुझसे क्या काम है? प्रिया ने बताया, शीतल, तुमने आज मेरे पिताजी की मदद की थी। उन्हें चीजें भूलने की बीमारी है। वो अक्सर सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आज तुमने जो उनकी मदद की उसे वो भूल नहीं पा रहे। वो बार बार तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर दिया और कहा कि तुमसे बात करूं। शीतल को याद आया कि उसने तो वो पर्ची फेंक दी थी। फिर प्रिया को उसका नंबर कैसे मिला? उसने जवाब दिया, हां, मैंने आपके पिताजी की मदद की थी, लेकिन मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। मैंने तो बस इंसानियत के नाते उनकी इज्जत बचाई थी। प्रिया ने कहा, शीतल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो? शीतल ने हामी भर दी। प्रिया ने उसे एक कॉफी कैफे का पता दिया और कहा, कल उसी वक्त वहां पहुंच जाना। फोन कट गया, लेकिन शीतल के दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। प्रिया को उसका नंबर कैसे मिला? क्या वो बुजुर्ग अंकल सचमुच इतने खास हैं? खैर, वो इन सवालों को दिमाग से निकाल कर सो गई। अगले दिन सुबह शीतल तैयार होकर उस कॉफी कैफे के लिए निकल गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रिया कौन है और उससे मिलना क्यों चाहती है। जैसे ही वो कैफे में पहुंची, एक खूबसूरत और अच्छे कपड़े पहने हुए लड़की ने उसे आवाज दी, शीतल। शीतल समझ गई कि ये प्रिया है। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। प्रिया ने कॉफी ऑर्डर की और बातें शुरू हो गई। प्रिया ने शीतल से उसके बारे में पूछा और शीतल ने भी अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताई। फिर शीतल ने पूछा, प्रिया, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शीतल, मेरे पिताजी को एक बीमारी है जिसके चलते वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। कल भी वो अपने पैसे घर पर भूल गए थे, लेकिन तुमने उनकी इतनी प्यार से मदद की कि वो तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी अच्छाई भूल नहीं पाए। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें। शीतल ने शर्माते हुए कहा, प्रिया, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन प्रिया ने बात को आगे बढ़ाया, उसने तुम्हें गलत तरीके से निकाला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। शीतल ने मना किया, प्रिया, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। लेकिन प्रिया ने उसकी बात काट दी। उसने शीतल को अपनी गाड़ी में बिठाया और वापस उसी मॉल की ओर चल दी जहां से शीतल को एक दिन पहले निकाला गया था। जैसे ही शीतल मॉल में दाखिल हुई, वहां के सारे कर्मचारी उसे देखकर हैरान रह गए। राकेश तो जैसे सन्न रह गया। वो सोच रहा था, ये शीतल यहां क्या कर रही है, और वो भी प्रिया के साथ। प्रिया ने शीतल को सीधे मैनेजर के केबिन में ले गई, लेकिन वहां मैनेजर की कुर्सी खाली थी। शीतल ने हैरानी से पूछा, प्रिया, मैनेजर मैडम कहां है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने सीसीटीवी में तुम दोनों की सारी बातें देखी और सुनी। फिर प्रिया ने शीतल की तरफ देखकर कहा, शीतल, आज से तुम इस मॉल की मैनेजर हो। तुम अब कैश काउंटर पर काम नहीं करोगी। ये पूरा मॉल तुम संभालोगी। शीतल को लगा वो कोई सपना देख रही है।
उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रिया, ये आप क्या कह रही हैं? प्रिया ने प्यार से जवाब दिया, शीतल, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुम में वो अच्छाई और समझदारी है जो इस मॉल को और बेहतर बना सकती है। तुमने मेरे पिताजी की मदद की, लेकिन ये नौकरी मैं तुम्हें सिर्फ उस वजह से नहीं दे रही। मैं तुम्हारी इंसानियत और जिम्मेदारी को देखकर दे रही हूं। प्रिया ने तुरंत सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाई। उसने सबके सामने शीतल को मॉल का नया मैनेजर घोषित किया। वहां मौजूद हर कर्मचारी हैरान था। राकेश तो जैसे जमीन में गड़ गया। वो सोच रहा था, कल तक जो लड़की कैश काउंटर पर थी, वो आज मैनेजर कैसे बन गई? कुछ सीनियर कर्मचारियों को प्रिया के बारे में पता था और वो तालियां बजाने लगे। शीतल ने प्रिया का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा, मैम, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। प्रिया ने उसे शुभकामनाएं दी और वहां से चली गई। शाम को जब शीतल घर लौटी तो उसने अपनी ये खुशखबरी पूरे परिवार को सुनाई। पिता, मां और भाई गौरव की आंखें खुशी से चमक उठीं। पिता ने गर्व से कहा, बेटी, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तूने उस बुजुर्ग की मदद की और आज तुझे उसका इनाम मिला। गौरव ने हंसते हुए कहा, दीदी, अब तो तुम बॉस बन गई। अब हमें भी कुछ ट्रीट दो। पूरा परिवार हंसी खुशी में डूब गया। अगले दिन से शीतल ने मॉल की मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली। वो पूरे मन से काम में जुट गई। उसने मॉल के हर कर्मचारी को अपनेपन से जोड़ा और ग्राहकों की सेवा में कोई कसर न छोड़ी। समय समय पर वो बुजुर्ग अंकल भी मॉल में आया करते थे। उनकी बीमारी की वजह से वो अक्सर रास्ता या सामान भूल जाया करते थे, लेकिन शीतल उनकी खास ख्याल रखती। वो उनके लिए मॉल के किसी कर्मचारी को भेजती जो उन्हें घर तक सुरक्षित छोड़ आता। अब मॉल के बाकी कर्मचारियों को भी पता चल चुका था कि ये बुजुर्ग अंकल मॉल के मालिक हैं। सब उनकी बहुत इज्जत करने लगे। शीतल के लिए वो अंकल अब सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि एक पिता की तरह थे। वो अक्सर शीतल से मिलने आते और कहते, बेटी, तू यहां अच्छे से काम कर, मुझे तुझ पर गर्व है। दोस्तों, शीतल की ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। भले ही शुरुआत में हमें लगे कि हमारी मेहनत या नेकी का कोई फल नहीं मिला, लेकिन समय के साथ वो हमें जरूर लौटकर मिलती है। शीतल ने न सिर्फ एक बुजुर्ग की इज्जत बचाई, बल्कि अपनी इंसानियत से सबका दिल जीत लिया। उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसकी अच्छाई ने उसे वो मुकाम दिलाया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है? और हां दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय कल्पना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।